हजरत सैयद नजीब हैदर साहब ने बहुत जबरदस्त पैगाम दिए। उनमें से एक ये था कि महरेरा दुआ के लिए फोन वो करे जो अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, और जो माँ बाप की खिदमत ना करता हो वो दुआ के लिए फोन ना करे। और हजरत ने कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ी मुर्शिदा, सबसे पहले तुम्हारी माँ होती है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत को बसा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे नारे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का जिक्र क्यों कर रहे हो? माँ बाप का कहना मानने से क्या मिलता है? माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़ कौसर का जाम मिलता है। तुम्हारे करीब ही के रहने वाले थे मरहूम सज्जाद निजामी साहब, वो तो मिसरे पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। माँ बाप के हवाले से मुझे याद आ गए, आप हजरात भी सुन लीजिए और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि मालिक इसका सवाब उनकी रूह को अता फरमा दे। बोलो आमीन, बोलो जोर से। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। सारे लोग पढ़े जो माँ की दुआ लेंगे। तो आज से ये काम शुरू करो, आज से और अभी से। सुबह को जाओ जहानाबाद, पीलीभीत, यहाँ तक के कोठी तक भी अगर जाओ तो अपने बूढ़े माँ बाप से इजाजत लेके जाओ, माँ का हाथ सर पे रखवा करके जाओ, बाप से कहो अब्बा जी मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तू जब तक पलट के नहीं आएगा माँ बाप की दुआ तेरी हिफाजत करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ की बरकत से मालिक तेरी हिफाजत करेगा। मुझे चार मिसरे मुनव्वर राना के याद आते हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी कम मोहब्बत है माँ बाप से, नहीं बोलोगे हाथ उठा के सुभान अल्लाह? माँ बाप के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। जब बाप बनोगे ना तो एहसास होगा कि बाप बनना आसान नहीं होता। जो मेरी कौम की बहन बेटियां सुन रही हैं, जब माँ बनेंगी तो पता चलेगा कि माँ का मकाम क्या होता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनव्वर राना साहब मिल गए लखनऊ से आते हुए, मैंने कहा मैं आपके अशार पढ़ देता हूँ, मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं लेकिन माँ के बारे में अच्छी शायरी करते हैं। मैंने कहा साहब आपने ये चार मिसरे बहुत अच्छे कहे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था तो अपनी अम्मी जान हजरत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा की कब्र पे जाकर के आंसू बहाए थे। ये पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम में से किसी की माँ का साया उठ चुका हो तो कब्र से वास्ता तोड़ मत देना, हफ्ते में एक दिन कम से कम जाके फातिहा पढ़ लिया करना। वालिद का साया उठ चुका है। एक जुमला, औरत जब प्रेग्नेंट होती है ना, डॉक्टर कह दे ये चीज नहीं खाना, अल्लाह की कसम हाथ नहीं लगाती। किसके लिए? तेरे लिए। और जब डिलीवरी का टाइम आता है, तनवीर भाई जरा सुने, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई। ये आपके खित्ते के हैं, जोखनपुर के, हमारे अमरोहा में एक जमाने से हैं माशाल्लाह, और पुराने नाजिमों में शुमार होता है। बेहतरीन निजामत करते हैं इख्तिसार के साथ माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। डिलीवरी का टाइम, डॉक्टर ने देखा सिचुएशन डिफिकल्ट है, अरे कलेजे पे हाथ रख के सुन जवान। परिवार वालों से कहा डॉक्टर ने कि या तो जच्चा को बचा लो या बच्चा को बचा लो। माँ को बचाना है तो बच्चा नहीं बचेगा, और बच्चे को बचाना है तो माँ नहीं बचेगी। है कोई ऐसी हस्ती जो तेरे लिए अपनी जान दे दे?
सगा सगा भाई भी कुछ देर के लिए सोचेगा, कुछ देर के लिए तो सोचेगा। मैं ये नहीं कहता जान नहीं देगा, जबकि उस माँ ने अभी बेटे को देखा तभी नहीं है। लेकिन माँ कहती है आधी होश में है आधी बेहोश है कि डॉक्टर साहब मेरी फिक्र न करो, मेरे बच्चे को बचा लो। ये सिर्फ माँ का कलेजा होता है, कहती है मेरे बच्चे को बचा लो। हमने माँ को क्या किया, बाप को क्या किया हमने? सुबह से शाम तक कमाता है बाप, शाम को घर पे आता है थका हारा, जहानाबाद से आया, पीलीभीत से आया, सितारगंज से आया, दूर दूर से बेचारा कमा करके आया, और शाम को तेरे चेहरे पे खिली हुई मुस्कुराहट देखता है, बाप की थकान उतर जाती है। जिंदगी अगर एक दरख्त है तो उस दरख्त की जड़ का नाम माँ बाप है। अगर तुम जड़ को काट दोगे, वो दरख्त कितना ही तनावर हो जाए, कितना ही सरसब्ज व शादाब हो जाए, अगर जड़ नहीं रहेगी तो वो दरख्त भी नहीं रहेगा। जी जी जी। इसलिए कहता हूँ अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप की सेवा किया करो। बाजार से सामान खरीद के लाते हो, पहले माँ बाप के हाथ पे रख दिया करो, अपने माँ बाप की कुर्बानियां याद किया करो। आए लोगों, अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखा करो, प्यार किया करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम की मोहब्बत में आप यहाँ आए हो तो उनकी सीरत की खुशबू लेकर के जाओ, उनकी मोहब्बत का नूर लेकर के जाओ, अपने आप को सच्चे हुसैनी बना लो। दुनिया वाले तुम्हारा किरदार देखें, गुफ्तार देखें, तुम्हारी रफ्तार देखें तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं, जब हुसैनी का किरदार ऐसा है तो करबला में इमाम हुसैन का किरदार कैसा हो। बहुत अच्छा, जरा ऊंचा बोलिए। मौलाना तनवीर साहब जी जी सुनिए जरा। जी अता। कुछ नेक लोगों का गुजर वाह। एक बस्ती के पास से हुआ जहाँ थोड़े थोड़े मकान थे, कोई कोई मकान था, वो जंगली ज्यादा था। वो लोग वहीं पे रात को रुक गए। कलयुगी में ये बात लिखी हुई है। अब रात में वो लोग जब सो गए तो उनकी आंख खुली जिस वक्त, तो उन्होंने गधे की आवाजें सुनी। किसकी? वो गधे की आवाज सबसे बुरी आवाज होती है, अगर गधा बोले तो फिर कोई सो नहीं सकता। इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। वो लोग सो नहीं पाए। अब वो बाहर निकल के देखते थे, यार गधे की आवाज आती है मगर गधा नजर नहीं आता। दिन का उजाला हुआ, पास में एक झोपड़ी पे नजर गई। उन्होंने सोचा कि यार यहाँ जाके पूछते हैं कि ये रात में आवाज क्यों आ रही थी, किसकी आ रही थी। करीब में पहुंचे तो वो मकान एक बूढ़ी औरत का मकान था। जाकर के उसको अपनी बात बताई तो बूढ़ी औरत कहती है कि वो जो रात में तुमने गधे के आवाजें, जो बुरी आवाजें सुनी, वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी, मेरे मरे हुए बेटे पर अजाब हो रहा है, उसी की आवाजें थी। अल्लाह, क्या मतलब? कब मेरा बेटा जिसको मैंने बड़ी दुआओं से मांगा था, जब वो समझदार हो गया, बुरी सोसाइटी में बैठने लगा, शराब पीने लगा। परेवा में अगर किसी से ये गुनाह हुआ हो, यही तौबा करके जाए। जिंदगी का कुछ नहीं पता कब जिंदगी आपसे बेरुखी कर दे। जी जी। बहुत सारे लोग देखे गए कि बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। यार बुढ़ापा ही नहीं आता, मौत आ जाती है हजरत। इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपसे सवाल हुआ कि हजरत तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल हो जाती है। फरमाने लगे नादान,
बुढ़ापा यकीनी नहीं होता, मौत यकीनी होती है। बुढ़ापे पे तौबा को मत टाल, अगर बुढ़ापा ही नहीं आया तो क्या होगा। कितने जवान हैं, मैंने ऐसे जवानों के जनाजे उठाए हैं, ऐसे भयंकर एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखे हैं कि कलियल जवान जिनके बाजुओं में भी ताकत थी, जिनके सीने की मिसालें दी जाती थी, जो जमीन पे अकड़ के चला करते थे, हमने ऐसे लोगों के जनाजे उठाए हैं कि उनका भेजा पॉलीथीन में भर के लाया गया था। अल्लाह। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। जी जी सही। बुढ़ापे पे मत डालो तौबा को। अगर किसी ने शराब का जाम पी लिया है, इसी तरह से अगर किसी ने जुआ खेला है,